डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम जो नेक्स्ट आपका 2027 में होने वाली है वो अक्टूबर के मंथ में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। और जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी के मंथ में 2027 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है ना, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, दोनों पोस्ट के लिए आता है और सभी के लिए सीबीटी एग्जाम होता है। मतलब कि अब अगर आप डीएवी में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीबीटी एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो ये इस चैनल पे आपको बस इसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जो कि डीएवी से रिलेटेड, मतलब किसी भी तरीका से कोई भी डाउट हो तो आपको इस चैनल पे वो डाउट क्लियर कर दिया जाता है। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगी, सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और रही बात कि ये जो सीबीटी एग्ज़ाम है 2027 का, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और उसमें मतलब 3 फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, मतलब एग्जामिनेशन ये जो रिक्रूटमेंट होती है ना वो 3 फेजेस में होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो सभी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ क्या है कि जो कैंडिडेट टीजीटी साइंस वाले हैं और एसएसटी वाले, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एसएसटी में आपका ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होते हैं, हिस्ट्री होते हैं और भी सब्जेक्ट हैं। तो उसको लेकर क्या आपको सभी का एग्ज़ाम देना होगा या कोई 2 सब्जेक्ट का, या टीजीटी साइंस में भी जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो क्या आपको तीनों का एग्ज़ाम देना होगा? तो इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए। जो टीचर्स हैं डीएवी के ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं या फिर फ्रेशर कैंडिडेट है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीएवी में तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको A to Z जानकारी दिया जाएगा। और लास्ट तक रिक्रूटमेंट कराने तक भी हम यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे स्टडी मटेरियल के लिए, एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न तो पहला फेज़ 1 होता है, फिर उसके बाद फेज़ 2 होता है, फिर उसके बाद फेज़ 3 होता है। फेज़ 3 की बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू और डेमो लिया जाता है, यानी कि स्कूल में जो वैकेंसीज आती है उसमें अप्लाई करिएगा, तो फिर उसके बाद आप वहाँ इंटरव्यू देना होगा, डेमो देना होगा। अब देखिए, फेज़ 1 में जो है ना, फर्स्ट में आपका फेज़ 1 ही होता है, जिसमें आपको क्या किया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आउट होगी, यानी नोटिफिकेशन आउट होगी अक्टूबर के मंथ में 2026 में ही होगी, और उसके 27 के लिए 26 में ही हो जाता अक्टूबर के मंथ में, और वहाँ पे आपका फॉर्म अप्लाई किया जाता अक्टूबर के मंथ में ही। उसके बाद फिर आपका मतलब इसमें आपका फॉर्म का अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, ये तो फेज़ 1 में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें फेज़ 2 का, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू किया जाता है और सेंटर सिलेक्शन का भी इसमें ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा फेज़ 2 में ही, और फेज़ 3 में आपका वही इंटरव्यू डेमो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये 2 पेपर होते हैं इसमें, एग्ज़ाम जो आपको कंडक्ट करवाया जाएगा ना, 2 पेपर्स का एग्ज़ाम होता है। अब जैसे 2 पेपर मतलब आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर ये 2 पेपर जो है अलग अलग डेज में होगा या एक ही शिफ्ट, जैसे कैसा होता है प्री हो गया, मेंस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 पेपर होता है, एक ही एग्जाम में एक ही शिफ्ट में होता है, एक ही बार कंडक्ट, अलग अलग एग्जाम नहीं लिया जाता है। बस ये एग्जामिनेशन के बाद सीधी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है और डेमो होता है, ठीक है ना। तो पेपर 1, पेपर 2, और ये जो टोटल मार्क्स जो होगा इसका 55 मार्क्स का एग्जाम होते हैं। ये जैसे कि पिछले बार जो था ना, अभी जो कंडक्ट करवाया गया लास्ट ईयर, वो आपका टोटल 80 मार्क्स का था, जो कि 30 नंबर का ये पेपर 1 था और 40 नंबर का आपका 50 नंबर का आपका पेपर 2 था। लेकिन इस बार कम कर दिया गया, लेकिन सिलेबस जो था सेम ही रहा, है ना, सिलेबस आपका सेम ही रहा। तो इसको लेकर हम अभी बताएंगे। जैसे पेपर 1, अगर जो भी कैंडिडेट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, मतलब डीएवी में आप अप्लाई कर रहे होंगे किसी भी पोस्ट के लिए, यानी किसी भी मतलब टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, कोई भी पोस्ट, तो पेपर 1 जो है ना आपका सबका कॉमन आता है, यानी कि रीजनिंग। देखिए, इस बार में भी चेंज कर दे, जैसे पिछले बार भी सेम था, इस बार भी सेम था। फर्स्ट टाइम जो हुआ था ना, उस टाइम वो चेंज किए थे, तो उस टाइम उसके बाद फिर वो हमेशा रीजनिंग ही आता है। तो इस बार भी कोशिश है, मतलब उम्मीद है कि रीजनिंग ही देंगे। अब चेंज भी करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग इन लोग हटाएंगे नहीं। तो इसका मेरे पास पीडीएफ है, जो कि एकदम परफेक्ट पीडीएफ है। अगर आप इस पीडीएफ को सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर 1 जो 15 मार्क्स का आता है पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको फिर उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं होगा, फिर अपना सब्जेक्ट पे ध्यान देना हो। तो वही पेपर 1 लेने के लिए, जो कि कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, वो 35 रुपीज़ में फिलहाल दिया जा रहा है ना। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको पेमेंट करना है, इस QR कोड पे। इस QR कोड पे सिंपली पेमेंट कीजिए 35 रुपीज़। जो पेपर 1 लेना चाहते हैं सभी पोस्ट के लिए, तो उनको आपको यहाँ पे
पेमेंट करके आप व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट दे दीजिए, कुछ देर में आपको प्रोवाइड कर दिया। देखिए मेरे पास नर्सरी टीचर के लिए कंप्लीट है, मतलब पूरा सिलेबस है, पेपर 1 का भी पेपर 2। तो पेपर 1 तो यही कॉमन हो गया और पेपर 2 भी है, तो दोनों लीजिएगा तो आपको सीधा सीधी अभी फिलहाल 50 रुपीज़ में देना पड़ेगा। तो वही QR कोड पे पेमेंट करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार का जो आपका है ना 55 मार्क्स का ही होगा, कुछ चेंज करेगा तो हम आपको बता देंगे। मार्क्स में भी हो सकता है बढ़ा दे, कम नहीं करेगा, इन लोग जो भी है यही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पेपर में एग्जाम होता है, तो पेपर 1 में एक्चुअल में आते क्या है, तो पेपर 1 में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, इसी का PDF में प्रोवाइड करता हूँ। इसमें 15 मार्क्स का MCQ रहेगा, जिसमें आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, अब जो पेपर 2 है आपका, ये मेन सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि जैसे कि आपका PRT के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो, PGT के लिए अप्लाई कर, तो कोई भी सब्जेक्ट, PRT में भी आपका ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे एक तरह से देखा जाए तो ईजी है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी से इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, अदर सब्जेक्ट नहीं। अगर आप साइंस है, साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन पूछता है आपका ही सब्जेक्ट से। TGT में भी जाता है तो जो सब्जेक्ट से अप्लाई किए उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, PGT में भी जाता है तो उसी सब्जेक्ट से। बस ये वाला जो है ना कॉमन रहता है पेपर 1, जो कि रीजनिंग रहता है। ठीक है, और जो पोस्ट से अप्लाइड किए हैं उसी लेवल का क्वेश्चन आपको, इसमें क्या है 40 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट से रहेगा, जैसा आपका ग्रेजुएशन में जिससे किए होंगे उसी से। ठीक है, अब उसके बाद 70 मिनट्स इसमें आपको दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि टोटल इसमें जो टाइमिंग रहता है 90 मिनट्स का आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, है ना। और इसी बीच में आपको सोल्व करना होता है, और दोनों पेपर एक ही बार में कंडक्ट करवा लिया जाता है। एक चीज़ क्या अच्छी बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और एक चीज़ और क्या कन्फ्यूज़न रहता है कैंडिडेट को कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, तो हाँ, आप कोई भी सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे ना तो इसमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बाइलिंगुअल नहीं रहता, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि क्या सर जिनका रीजनल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, बांग्ला हो गया, तो देखिए जिनका उस लैंग्वेज है तो उन्हीं के लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जैसे हिंदी है तो हिंदी में ही रहेगा, अब लैंग्वेज पेपर तो लैंग्वेज में ही रहेगा, उसी का लैंग्वेज में रहेगा। आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई किए हैं तो बस, बाकी सब आपका इंग्लिश में रहेगा। पेपर 1 भी अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई किए ना तो पेपर 2 आपका हिंदी से रहेगा, लेकिन पेपर 1 इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए TGT साइंस और SST वाले कैंडिडेट का क्या है, जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें तो आपका साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो अब इसमें कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है क्या सर हम TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए PRT के लिए अप्लाई करिएगा तो तीनों आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा कि 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा PCB में, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, तो या तो केमिस्ट्री बायो चूज कीजिए या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब आपको जो अच्छा लगता है उस चूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, PGT के लिए अप्लाई करें तो उसमें कोई एक ही, अगर केमिस्ट्री है तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से 40 नंबर का रहेगा, बायो है तो बायो रहेगा, आर्ट्स का है जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो है ग्रेजुएशन में उसी से क्वेश्चन रहेगा। ओके, अब जैसे हिस्ट्री वाले कैंडिडेट, SST वाले कैंडिडेट का क्या है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, 3 सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। अब इसमें से आपको चूज करना है कोई 2, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो साथ ही साथ इसमें पॉलिटिकल साइंस दोनों रहेगा और इकोनॉमिक्स भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों साथ में है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग नहीं करना है। अब या तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लीजिए, या तो आप ज्योग्राफी लीजिए, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन आपका चलेगा। ओके, तो ये रहा, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपका 15 मार्क्स का पेपर 1 होता है, 40 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है, टोटल आपका 55 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो कि 55 आउट ऑफ अब इसमें क्वालिफाइंग जो रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है इसमें। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा कोई बताया नहीं है कि कितना पे क्वालिफाई किया हुआ रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से 60% आपको कवर करना होगा, मतलब 35 प्लस आपको लाना ही होगा किसी तरीक़ा से। 40 के अराउंड आप मान के चलो कि आपके पास 40 नंबर लाना होगा 55 में से, तो जाकर आप क्वालिफाइड कर जाओगे। अब इसमें पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पेपर 1 आपका सही से एग्जाम नहीं गया है तो आप समझिए पेपर 2 में भी अगर अच्छा मार्क्स भी आ रहा है तो होप्स हो कि इन लोग कि
इन लोग क्वालिफाइड नहीं करते, क्योंकि आपका रीजनिंग है उसमें अगर रीजनिंग आप अच्छे से सॉल्व नहीं करते हैं तो इन लोग देखते हैं कि आपका माइंड कितना है। रीजनिंग मतलब क्या है कि आपका माइंड को चेक करते हैं कि किस तरीका से आपका माइंड वर्क करता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है पेपर 1, इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर PDF लेना है तो ले लीजिए। अभी इसका प्राइस कम है, जैसे ही अक्टूबर के मंथ आएगा उस टाइम हम प्राइस को डबल भी कर सकते हैं कुछ अपडेट करके। ओके, अगर सिलेबस चेंज होता है ना तो हम उसके बेसिस पे भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। एंड होप सो कि आपका सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हमने कर दिया। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। बस एग्ज़ाम का पैटर्न अगर कुछ और चेंजेस होता है 2027 में, अभी तो फिलहाल वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम हम अपडेट देते रहेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाएंगे।